बहुत खूब। ये मासूम सी बच्ची जिन्होंने नमाज की सारी दुआएं सुना दी, वाह वाह वाह। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मस्जिद के कमेटी और मस्जिद के इमाम का कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इन बच्चियों को इस काबिल बना दिया है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे इनाम की बारिश हो रही है, इनाम की बारिश हो रही है। इन लोगों का हाथ भर गया तो अचले में रोकना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बहुत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है? बहन जी मेरा नाम सोनी खातून है। छिपर माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3 जय मंगलापुर मेरी घर है और उस्मान में एक लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती हैं? बहन जी मैं क्लासरी पढ़ती हूँ। बहन जी मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ, क्या मेरे सवालों के आप जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। सवाल, क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से होगा। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का नाम क्या है और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद का नाम बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर है। सवाल, आसमान में सबसे पहले अजान किसने पढ़ी और इमामत किसने की? जवाब, सबसे पहले आसमान पर अजान हजरत जिब्राइल ने पढ़ी और इमामत हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, अर्श को उठाने वाले कितने फरिश्ते किस सिरत पर है और क़यामत के दिन कितने किस सिरत पर होंगे? जवाब, इस वक्त अर्श को उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। नंबर 1 इंसानी शक्ल पर है, नंबर 2 शेर की शक्ल पर है, नंबर 3 बैल की शक्ल पर है, नंबर 4 गिद्ध की शक्ल पर है। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन अर्श को उठाने वाले 4 फरिश्ते की तादाद 8 होंगे और साथ ही साथ जंगली बकरों की शक्ल पर होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस माह की, किस तारीख, किस दिन और किस घर में हुई? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल में बराज पीर के दिन दारा इब्न यूसुफ में पैदा हुए और ये घर दारा इब्न
तो माशाअल्लाह। और सोनी खातून कौन है? आप दीजिए अपने हाथों से 50 रुपये। हाँ ये लो माशाअल्लाह। अभी आप देख रहे हैं, आप जाओ, अभी आप देख रहे हैं ना, ये तो इब्तदा है, अभी तो शुरुआत है। अगर आपके बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आपके मस्जिद में अगर पढ़ा लिखा और काबिल आदमी रहेगा इमाम की हैसियत से, तो ऐसे ऐसे हजारों बच्चों को वो तैयार करेगा जो बच्चे हजारों की मजमा में कुरान और हदीस की बातें बेला झिझक रख सकते हैं। बुजुर्गों, ऐसे ही अब मैं सितारा खातून बिनते अब्दुल रऊफ मियाँ और गुलबशा खातून बिनते कलाम मियाँ से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। सितारा खातून बिनते अब्दुल रऊफ मियाँ और गुलबशा खातून बिनते कलाम मियाँ। ऐसे देखो सामने, माइक है ना, माइक के सामने तक पकड़ो, एक तुम पकड़ो, हाँ ऐसे ही खड़ा होकर के बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरी नाम गुलाबशा खातून है, छिपर मैं गाँव लिखा वार्ड नंबर 3 जय मंगलापुर मेरी घर है और अब्दुल कलाम एक मैं लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती है? बहन जी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी मैं आपसे चंद सवाल करनी चाहती हूँ, क्या आप मेरी सवालों का जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। बहन जी नवाकी कितनी है? बहन जी नाक वार्ड है। नंबर 1 पखाना या पेशाब करना। नंबर 2 रीह का निकलना। नंबर 3 बदन के किसी हिस्से से खून या पीप निकल के बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के कह करना। नंबर 5 लेट कर सालक सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी और जस पेश हो जाना। नंबर 7 मजनून यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8 कहाँ मर कर हंसना। बहन जी खाने की सुन्नतें कितनी है? बहन जी खाने की सुन्नतें 14 हैं। नंबर 1 दोनों हाथ गट्टों तक धोना और ना पूछना, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ न खाना। नंबर 4 अपने सामने से खाना। नंबर 5 अगर तस्तरी में कई किस्म के चीज़ें हो तो जो पसंद हो खा लेना। अगर किसी का हाथ बड़ा हो तो अपने हाथ को रोक लेना। नंबर 6 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 प्याला तस्तरी को नीचे उंगलियों के चाट के साफ कर देना। नंबर 8 अगर हाथ से लुकमा गिर जाए तो उठा के खा लेना। नंबर 9 खाने में आग न लगाना। नंबर 10 टेक लगा के न खाना। नंबर 11 खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। नंबर 12 पहले दस्तरखान उठाना, फिर खुद उठना। दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फीही गैरा मगफ्यू ला मौदयू ले मुस्तगनन अनहु रब्बना। नंबर 13 कुल्ली करना। नंबर 14 दोनों हाथ धोना। बहन जी पानी पिए की सुन्नतें कितनी है? बहन जी पानी पिए की सुन्नतें 6 हैं। नंबर 1 बैठ के पीना। नंबर 2 देख के पीना। नंबर 3 दाएं हाथ से पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। बहन जी वजू से पहले की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहि व अला दिन इस्लाम। बहन जी वजू की बात की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहरीन। बहन जी सफर से पहले की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर। बहन जी सफर की बात की दुआ सुनाइए। आइबुना ताइबुना आबिदुना लिरब्बिना हामिदुना। बहन जी दूध या चाय पीने से पहले की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहु। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया,
मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला आपके लम्बे इजाफा आता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। ये सितारा खातून कौन है? सितारा खातून दो इसको दीजिए आप। ये अपना इनाम ले लो। कलम भी दीजिए, कलम भी दीजिए। माशाअल्लाह। उसका नाम क्या है? हाँ, गुलाबशाह खातून दे दीजिए, लीजिए। और इस बस्ती के सेक्रेटरी साहब कमरुल मियाँ, अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कमरुल मियाँ जो इस गांव के सचिव हैं, नाजिम हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो तो आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और एक ज़रूरी ऐलान ये भी है कि जो मेरे भाई या बहन अभी तक खाने से फारिग न हुए हो, उनसे गुजारिश है कि वो खाना से फारिग हो जाए। मर्दों के लिए पिंडाल से पूरब साइड में खाने का इंतज़ाम किया गया है और औरतों के लिए इसी पिंडाल के पश्चिम साइड जो बस घर है, इस घर के अंदर खाने का इंतज़ाम किया गया है। माशाअल्लाह। आज़ान भी हो चुकी है, आज़ान हो गई है। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज की तैयारी भी करें। अब मैं शबाना खातून बिनते राज मोहम्मद मियाँ से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और एक नज़म पेश करें। शबाना खातून बिनते राज। निकल जाएगी 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 सिर्फ नेक की बदी धनिया दौलत यही सारी रह जाएगी 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 सिर्फ नेक की बदी धनिया दौलत यही सारी रह जाएगी। जब मेरी जनाजा बाग में पहुंची, जब मेरी जनाजा बाग में पहुंची, सबने मिलकर नमाज़े जनाजा पढ़ेगा, सबने मिलकर नमाज़े जनाजा पढ़ेगा। लोग रोते रहे और सुसुकूती रहे, लोग और रोते रहे और सुसुकूती रहे, यानी दुनिया से रिश्ता खत्म हो गई, यानी दुनिया से रिश्ता खत्म हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं खुशबू खातून बिनते सनेजर मियाँ से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए और पर्दा की अहमियत के मुतालिक अपनी तकरीर को पेश करें। खुशबू खातून बिनते सनेजर मियाँ। ठीक आ गई, चलो देख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली करीम अम्मा बाद। फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फिर कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फिर कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामने इकराम, स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेरे माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व कारी रज़ी अहमद साहब, जिन्होंने
जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने लब कुसाई करने की जरूरत कर रही हूँ। इस्लाम ने मुसलमान औरतों को हया और शर्म सिखाई है और उसी के लिहाज से लिबास कपड़ों के बारे में वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है। लिबास का असल मकसद सत्तर का छुपाना है, यानी उन हिस्सों को छुपाना है जिन पर दूसरों को नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए लिबास का ऐसा तैयार करना चाहिए जिनसे पूरा जिस्म छुप जाए, सर पर ऐसा दुपट्टा ओढ़े जिनसे बाल न नजर आए और गर्दन और गला ढके हुए रहे। अगर ना मुहर्रमों के आने जाने का अंदेशा हो तो मोटे दुपट्टे से अपने चेहरे को भी ढांप ले। कमीज, जंपर और फराक ऐसे कपड़ों को पहने जिससे पिंडीलिया वगैरह का हिस्सा दिखलाई ना दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह ताला उन औरतों पर रहम फरमाइए जिन्होंने इस्लाम की इब्तदाई दौर में मक्का से मदीने को हिजरत की। और जब अल्लाह ताला आयत वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन नाजिल फरमाई, जिसका मतलब यह कि औरतें अपना दुपट्टा अपने सीने पर डाला रहा करे, तो उन्होंने अपनी मोटी सी मोटी चादर को फाड़कर दुपट्टे बना लिया। औरतों का लिबास इतना तंग और चुस्त नहीं होना चाहिए कि आजा के बनावट दिखाई दे, और नहीं कपड़ा इतना बारीक हो जिस्म का हिस्सा नजर आए, और नहीं कपड़ा इतना बारीक हो जिस्म का हिस्सा नजर आए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक मर्तबा उनकी भतीजी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा पहुंच गई। उस वक्त हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बारीक दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसको लेकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फाड़ डाला और अपने पास से मोटा दुपट्टा उड़ा दिया। जो औरत उस कदर बारीक कपड़े पहनती है जिससे जिस्म का हिस्सा दिखलाई देता है, या इतना चुस्त लिबास पहनती है कि आजा की बनावट जाहिर होती है, या बदन के कुछ हिस्सा पर कपड़ा होता है कुछ हिस्सा खुला रहता है। ऐसी तमाम औरतों के बारे में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्त वईद बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहन्नमियों की दो जमात मैंने नहीं देखी कि गवाह भी मौजूद नहीं, उनका ज़हूर बाद में होगा। एक जमात उन लोगों की होंगी जिनके पास बैलों की धूम की तरह कूड़े होंगे, उनसे लोग जुल्मन मरेंगी। दूसरी जमात ऐसी औरतों की होंगी जो कपड़ा पहने होने के बावजूद नंगी होंगी, मर्दों का माल करने वाली और खुद उनकी तरफ माल होने वाली होंगी। यह औरत न जन्नत में दाखिल होगी न उनकी खुशबू सूंघ पाएगी, उनकी खुशबू सूंघ पाएगी। उसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर तक सूंघ जाती है। इसलिए लिबास इतना बड़ा पहनना चाहिए कि चेहरा, हथेली, कदम के अलावा सारा जिस्म ढक जाए। ऐसा लिबास पहनना जायज नहीं है जिसमें कलाई, सीना, पीठ, कमर, सर, चोटी, पिंडली या जिस्म का कोई और हिस्सा खुला रहे। ऐसा लिबास में नमाज भी सही नहीं होती है। एक मर्तबा हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी जो पर्दा का ख्याल नहीं करती। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जन्नत की खुशबू कहाँ तक आ रही होगी? कि हमारे और आपके नबी ने फरमाया, कोई आदमी तेज रफ्तार घोड़ा ले, उसको दौड़ाता रहे, 500 साल के बाद जहाँ ये घोड़ा रुकेगा वहां तक दूर कर दिया जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए, जहाँ ये घोड़ा रुकेगा वहां तक दूर कर दिया जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें अपने कपड़ों का ऐसा इस्तेमाल करें जो कपड़ा, लिबास हमारे और आपके नबी ने हुक्म दिया। इसी बात पर अपने बात को खत्म करनी चाहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कमरुल भाई आप इनाम दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम? डॉक्टर साहब का नाम? काफी कलम आपकी तरफ से। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरी नाम रुखसाना खातून छिपार माई गांव पलका वार्ड नंबर 3 जमांगला फुल मेरी घर है। मनोहर गादी की लड़की
वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नतु आमदान औ ख़तान सिर्रन अवला नियतु व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी आलमु व मिन ज़ंबिल लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अलामुल गुयूबी व सातारु युबी व गफारु जुनुबी अल्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपको इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब। ये छोटी छोटी बच्चियां आपके सामने दुआ और कलिमात वगैरह आप पेश कर रहे थे और आप सामीन बहुत ही अच्छे अंदाज में इनको सुन रहे थे। अब मैं इसके बाद मैमुना खातून बिन्त आरिफ मियाँ, अफसाना खातून, सनीचर खातून को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और हम सामीन को अपना मुकालमा पेश करके सुनाएं। मैमुना खातून और अफसाना खातून को मैं दावत देता हूँ कि वह स्टेज पे तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरी नाम अफसाना खातून है। छिपर माई गांव का वार्ड नंबर 3 जमंगलापुर मेरी घर है। मैं सना जर्मिया की लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती है? बहन जी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे चंद सवाल करनी चाहती हूँ, क्या मेरे सवालों का जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। सवाल, क़यामत का दिन जन्नती लोग जन्नत में किस रास्ते से जाएंगे? जवाब, खुदा ताला जहन्नम पर पुल बिछाएंगे, उस पुल से गुजरकर जन्नत में जाएंगे। सवाल, अल्लाह ताला जहन्नम पर कितने पुल बिछाएंगे? जवाब, खुदा ताला जहन्नम पर 7 पुल बिछाएंगे, जिनको पुल सिरात कहते हैं। सवाल, जब लोग जन्नत में जाएंगे तो उनकी उम्र क्या होगी? जवाब, जन्नत में जाने के बाद सब लोग की उम्र 33 साल की होगी। दूसरा कौल यह है कि औरतें 17 साल या 18 साल की और मर्द का उम्र 33 साल के होंगे। सवाल, जन्नत में रात भी होगी या नहीं? जवाब, नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में रात नहीं होगी, बल्कि वहाँ तो रोशनी ही रोशनी होगी। सवाल, जन्नत में कौन कौन सी इबादत बाकी रहेगी, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक होती चली आई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरा नाम सजीना खातून है। छिपर माई गांव का वार्ड नंबर 3 जय मंगलापुर मेरे घर है। मैं इस्लाम अंसारी की लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती है? मैं नूरानी कला पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे चंद सवाल करनी चाहती, क्या मेरे सवालों का जवाब दोगी? इंशाअल्लाह
शरीफ सुनाइए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई जी दुआ मसूरा सुनाइए। दुआ मसूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा अला यगफिर ज़ुनूबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। जज़ाकमुल्लाहु खैरन जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपका इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अभी रुको तुम लोगों का इनाम बाकी है। मैं डॉक्टर जहांगीर आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चियों का अपने दस्ते मुबारक से इनाम दें। साजिया खातून कौन है? साजिया खातून, साजिया खातून कौन है तुम लोगों में? एक कलम दे दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये डॉक्टर साहब के हाथ से इनाम ले लो। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इतना इनाम मिल रहा है कि इन लोगों को हाथ छोटा पड़ जा रहा है। और ये कापी और कलम का इंतज़ाम हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से ही किया गया है, जिनके मुबारक हाथों से इन बच्चियों को इनाम दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग चलिए और मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर बरकत दे। अब मैं ज़ुबैदा खातून बिनते रशीद मियाँ और हीना खातून बिनते हबीब मियाँ से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग तशरीफ़ ले आए। तू पकड़ो, लो से कपड़े नहीं चल रहा, तो सामने रहो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरी नाम हिना खातून है, छिपार माई गांव पलका वार्ड नंबर 3 जय मंगलापुर मेरा घर है। मैं हबीब मियाँ का लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती हैं? बहन जी मैं नूरानी कायदा पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे चंद सवाल करने चाहती हूँ, क्या मेरे सवालों का जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। सवाल तौहीद किससे कहते हैं? जवाब दिल से अल्लाह ताला को एक समझने और जुबान से इकरार करने को तौहीद कहते हैं। जवाब सवाल खुदा ताला का जाती नाम क्या है? जवाब खुदा ताला का जाती नाम अल्लाह है, उसको इसमें जात और जाती भी कहा जाती है। सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में पैगंबरी मिली? जवाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की थी को आप पर वही नाज़िल हुई। सवाल सहाबी किससे कहते हैं? जवाब सहाबी शख्स से कहती है जिसने ईमान की हालत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। सवाल सहाबी या वाली नबी के बराबर हो सकता है? जवाब हरगिज़ नहीं, सहाबी या वली कितनी ही बड़ा दर्जा रख सकती है, किसी नबी को बराबर नहीं हो सकता। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ाक। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक दो। बहुत अच्छे माशाल्लाह। गाड़ी के जाने का रास्ता आप लोग छोड़ दीजिए। जो वॉलंटियर हजरात हैं, रज़ाकार लोग, वो आगे आगे रहें और गाड़ी को रास्ता दें। और आप लोग भी अपने जिंदा दिली का सबूत दीजिए। अब मैं मुख्तार आलम इब्ने शाह मोहम्मद मियाँ से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और जिस मुल्क में हम रहते हैं नेपाल, वो नेपाली ज़बान में अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरो गुरु वर्ग टाढा टाढाबाट आएको अतिथिहरू, धर्म गुरु, दाई भाइ, दिदी बहिनी तथा मेरो प्यारो साथीहरू सबैलाई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोले यहाँ धेरै खुसी लाग्यो कि म यो ठाउँमा आएर केही मैले दिन एहतरामको बारेमा केही कुराहरू भन्नु मौका पाएको छु। जसमा अल्लाहले भन्नुभएको थियो आमा बुवासँग राम्रो व्यवहार गर्न तथा उहाँहरूको इज्जत गर्न तालिम दिनुभएको छ। किनभने कि आमा बुवा हाम्रो लालन पालन गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रत्येक आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि आफ्नो सबै कुरा र आफ्नो आवश्यकतालाई बिर्सेर हामीलाई जरुरत पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको हामी प्रति धेरै उपकार रहेको छ। त्यसैले अल्लाह तालाले आफ्नो पूजापछि हामीहरूले आफ्नो आमा बुवा प्रति राम्रो व्यवहार गर्न तथा उहाँहरूको इज्जत गर्न तथा आदर कादर गर्न आज्ञा दिनुभएको छ। कुरान करिममा तिम्रो ईश्वरले साफ साफ आज्ञा दिनुभएको छ कि तिमी हामी उहाँहरूको सिवा अरू कसैको आफ्नो टाउको नझुकाऊ तथा आफ्नो आमा बुवासँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरू मध्ये केही बुढो हुनु लागेछ भन्ने उहाँहरूको कहिले पनि नगर्नु र नराम्रो व्यवहार अलिकति पनि नगर्नु। उहाँहरूसँग माया प्रेम नरम भाषामा व्यवहार गर्नुहुन्छ। मेरो साथीहरू, म यो वाक्य यही थप गरेर जान्छु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अपना इनाम लेते जाइए। बहुत खूब नेपाली में तकरीर किया। अब मैं समीना खातून बिनते नथु मियाँ, अनवरी खातून बिनते समरुल मियाँ से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए और अपना मुकालमा हम सामाइन के सामने पेश करें। और समीना खातून बिनते नथु मियाँ, अनवरी खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहन जी, आपका नाम क्या है? बहन जी, मेरा नाम अनवरी खातून, छिपार माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3, मेरा घर जंगालापुर। बहन मियां की लड़की हूँ। बहन जी, आप क्या पढ़ती है? बहन जी, मैं नुरानी कायदा पढ़ती हूँ। बहन जी, आपसे चंद सवाल करने चाहती हूँ, क्या आप हमारे सवालों को जवाब दोगी? बहन जी, आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब में पूरी बहन जी, खाने की पहली की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बहन जी, खाने की बाप की दुआ सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। बहन जी, बैतुल कल्ला में दाखिल होने की दुआ सुनाइए। बहन जी, बैतुल कल्ला में सही करने की दुआ सुनाइए। बहन जी, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाइए। बहन जी, मस्जिद सही करने की दुआ सुनाइए। जज़ाकमुल्लाहु खैरन जज़ा। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपका इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अपना इनाम लेते जाओ। बहुत 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 अपना इनाम तुम लोग लेते जाओ। माशाअल्लाह, और मेहनत करोगे। और देखो, हमारे कमेटी के लोग अपने पास से बच्चियों को इनाम पैसे की शक्ल में भी दे रहे हैं। फूल जहां खातून बिनते मुमताज़ मियाँ और नरगिस खातून बिनते फूल मोहम्मद मियाँ, इन दोनों से गुजारिश है कि वो दोनों तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह, कितनी मासूम और छोटी छोटी बच्चियां हैं। जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर राती दुनिया तक जितनी भी इबादत है, उनमें से जन्नत में ईमान और निकाह के अलावा कोई इबादत बाकी नहीं रहेंगे।
सवाल जन्नत की दर्जात कितनी है और एक दर्जा से दूसरा दर्जा तक कितना फासला है? जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितनी कुरान करीम के हुरूफ है उतना ही जन्नत की दर्जात है। अगर एक दर्जा से दूसरी दर्जा तक इतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। सवाल जिस औकत हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाला गया तो ताज शराफत किसने उतारा था? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सर मुबारक से ताज करामत उतारा था। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त का फल खाया था यह कौन सी दरख्त था? जवाब उस दरख्त के मुतालिक मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल है। बाज़ ने कहा अंगूर का दरख्त था, बाज़ ने कहा गुमदन यानी गेहूं का दरख्त था, बाज़ ने कहा खजूर का दरख्त था। जज़ाकमुल्लाहु खैरन जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपका इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, देखिए इनको इनाम से नवाजा जा रहा है। सिक्योरिटी साहब अपने हाथों से इनको इनाम से नवाज रहे हैं। अब मैं बहुत ही मुअद्दिबाना और मुखलिसाना और आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि जो लोग पिंडाल में खड़े हैं वो अदब से बैठ जाएं, वो बैठ कर सुने ताकि आप लोगों को भी आसानी हो और आने वाले लोगों को भी आसानी हो। अब मैं इसके बाद राबिया खातून बिनते इस्लाम मियाँ, सबीला खातून बिनते आरिफ मियाँ को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और हम सामीईन के सामने कुछ सवालों जवाबात पेश करें और हम सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी हमारी नाम राबिया खातून छिपार माई गाँव पलिका वार्ड नंबर 3 जमंगलापुर हमारी घर है। मैं इस्लाम अंसारी की लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती हैं? बहन जी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी मैं आपसे चंद सवाल करनी चाहती हूँ, क्या मेरे सवालों का जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। सवाल इस्लाम में सबसे पहले अज़ान पढ़ने वाले कौन है? जवाब इस्लाम में सबसे पहले अज़ान पढ़ने वाले हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। सवाल सबसे पहले काबा पर गुलाब किसने चढ़ाया? जवाब सबसे पहले काबा पर गुलाब असद हमेरी ने चढ़ाया। सवाल मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाली कौन सा सहाबी है? जवाब मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाली सहाबी हजरत तमीम दारी है। सवाल वो कौन सा सहाबी है जिन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी असली शक्ल में देखा? जवाब वो सहाबी हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हैं। सवाल इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा किसको दी गई? जवाब इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा वासी बिन हरब पर जारी हुई। सवाल इस्लाम में सबसे पहले मुबल्लिग कौन है? जवाब इस्लाम में सबसे पहले मुबल्लिग हजरत मसअब बिन उमैर कहलाए। सवाल इस्लाम में कुरान के सामने सबसे पहले जोर से कुरान शरीफ पढ़ने वाले कौन है? जवाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। सवाल हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत कितनी साल तक रही? जवाब हजरत अली खिलाफत 4 साल नामा हवर एक दिन रही। सवाल हजरत गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत कितनी साल तक रही? जवाब हजरत उस्मान गनी खिलाफत 12 दिन कम 12 साल रही। दूसरा कौल 11 साल 11 माह 14 दिन रही। सवाल हजरत उस्मान की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाया? जवाब हजरत जुबैर बिन मुत्तइम ने पढ़ाई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपका इल्म इज़ाफ़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग कुछ सवालों जवाबात कर रहे थे जिनको आप अपनी कानों से सुन रहे थे। अब मैं इसके बाद बहुत ही मुअद्दिबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो पिंडाल से बाहर खड़े हों वो पिंडाल में आ जाएं और जो लोग पिंडाल में खड़े हैं वो बैठ जाएं ताकि आप लोगों को सुनने में आसानी हो।
अब मैं इसके बाद जेनेसा खातून बिनते नथु गद्दी, अफरीना खातून बिनते मुनहर गद्दी को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने मुकालमा पेश करे और हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी हमारा नाम जैनेसा खातून है, छिपरमाई गांव पालिका वार्ड नंबर 3। मेरी घर जयमंगलापुर नाथू गादी का लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती हैं? बहन जी हम कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे मैं चंद सवाल करने चाहती हूँ, क्या मेरे सवालों का जवाब दोगी? इंशाअल्लाह आप सवाल कीजिए, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं पूरी पूरी दूंगी। अफसु सलाम तस्लमु। सलाम को आप करो, मैं पूछ हो जाऊंगे। इत्तकू मवाजी अत्तूमी। तोहमत की जगह से बचो। मन गासा फलाइसा मिन्ना। धोखेबाज मुझसे नहीं। अजिन्ना यरसुल खुलुल। जीना गुर्बत को बढ़ाता है। अल मुस्लिम मिरअतुल मुस्लिम। रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला ततमन्नल मौता। मुसलमान का आईना है। बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन। दिन का मुतालिब अगर कोई बात मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचा देना। अल खमरु जुमाउल असीम। शराब हर बुराई का जड़ है। वालिदा का जन्नतु का औनारक। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है या जहन्नम है। जज़ाकमुल्लाहु खैरा जज़ा। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी आपका इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब अपने हाथों से इनको इनाम से नवाज रहे हैं। अब मैं इसके बाद रोशन आरा बिनते सुबहान मियाँ तेली, रोशन तारा खातून बिनते आरिफ मियाँ को मैं दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने कुछ सवालों जवाबात के हम सामीन के सामने पेश करें और हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी मेरी नाम रोशन आरा है, छिपारमाई गांव पालिका वार्ड नंबर 3 जयमंगलापुर मेरी घर है। सुभान मैं एक लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती है? बहन जी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे चंद सवाल करनी चाहती हूँ, क्या आप हमारे सवालों का जवाब दोगी? इंशाअल्लाह आप सवाल कीजिए, आपके सवालों का जवाब मैं पूरी दूंगी। सवाल कुरान शरीफ किसकी किताब है? जवाब कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है। सवाल कुरान शरीफ कितने दिनों में नाजिल हुई और कौन सा नबी पर? जवाब कुरान शरीफ 23 साल का अरसा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल वो कौन सी सूरत और आयत है जिनमें 7 फरिश्तों का नुज़ुल हुआ था? जवाब नंबर 1 शुरू नाम जिनका लगकर 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। नंबर 2 सूरह फातिहा इसका लेकर 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। नंबर 3 सूरह यूनुस इसका लेकर 30,000 फरिश्ते नाजिल हुए। नंबर 4 वसलमान रसल्ला मिन कबलिका मिन रसूलिना इसके साथ 20,000 फरिश्ते नाजिल हुए। नंबर 5 अतल कुर्सी इसका लेकर 30,000 फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए। नंबर 6 सूरह कहफ इसका लेकर 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सवाल कुरान शरीफ में कितनी मंजिलें हैं? जवाब कुरान शरीफ में 7 मंजिलें हैं। सवाल कुरान पाक की 7 मंजिलें कौन कौन सी सूरत से शुरू होती है? जवाब पहले मंजिल सूरह फातिहा से, दूसरी सूरह माइदा से, तीसरी सूरह यूनुस से, चौथी बनी इसराइल से, पांचवी सूरह सहारा से, छठी सूरह सफात से, सातवीं सूरह काफ से। सवाल कुरान करीम की आयत की तादाद क्या है? जवाब कुरान करीम की तादाद 6,500, दूसरा कौल 6,616, तीसरा कौल 6,000। सवाल कुरान करीम में कुल कितने हुरूफ है? जवाब तिबरानी ने हजरत उमर बिन खत्ताब से मरूफन रिवायत की है कि कुरान के 10,27,000 हुरूफ है। सवाल कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है?
सूरत के साथ बिस्मिल्लाह कितनी है? जवाब, कुरान करीम में 114 सूरत है और सूरत के साथ बिस्मिल्लाह 113 है। जज़ाकमुल्लाहु खैरन जज़ा, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब। आप देखिए इनको जनाब कलाम मियाँ अपने हाथों से इनाम से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह, और सेक्रेटरी साहब भी साथ साथ में इनाम से नवाज रहे हैं। इनाम की बारिशें हो रही हैं। अब मैं इसके बाद अफसरी खातून बिनते शमसुल मियाँ सकीना खातून को दावत देता हूं कि वह आए और मुकालमा पेश करे और हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। 200 अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जी आपके नाम क्या है? बहन जी हमारा नाम अफसरी खातून छिपार माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3, हमारे घर जंगलापुरम शमसुल मियाँ की लड़की हूँ। बहन जी आप क्या पढ़ती हैं? बहन जी हम कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। बहन जी आपसे कुछ चंद सवाल करनी चाहती हूँ, हमरा सवालों का जवाब दोगी? बहन जी आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका सवालों का मैंने पूरी जवाब दूंगी। अल ऐनु हकून, नजर लगना सच है, अल सिरातु हकून, फुलसरा से गुजरना सच है, अस्सलालु जुन्नुल, मांगना बुरी चीज है, हिफाज लिसानका, अपना जुबानों की हिफाजत कर, अम्मालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारी अम्मा ऐसे ही तुम्हारी हकीम, अल मुत्तसारु मुत्तमनुन, जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है, तहादु तहाबून, हदिया लेते देते रहो महबूब आ जाएगी, ला तसुब्बु असहाबी, हमारे सहाबा को बुरा मत कहो, इत्तकुन दावत अल मजलूम, मजलूम की हाय से बचो। जज़ाकमुल्लाहु खैरा, आप मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद शमसुल मियाँ। देखिए इनको अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं माशाअल्लाह, और कमेटी के लोगों भी अपने हाथों से इनाम से नवाज रहे हैं। इनाम की बारिशें हो रही है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान मेरा नाम शमसुल आलम है, घर लालपुर से, थाना सिकटा, पोस्ट बेरी बिन कटवा। मैं हाफिज वकारिया जी अहमद का लड़का हूँ। भाईजान आप क्या पढ़ते हैं? भाईजान मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। भाईजान मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? भाईजान इंशाअल्लाह आप सवाल कीजिए, आपके सवालों का जवाब मैं पूरा दूंगा। भाईजान गौसल में कितना फर्ज है? गौसल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गैर साथ कोई गाना। नंबर 2 नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरा जिस्म पर पानी बहाना, एक बार के बराबर भी सूखा न रहे। भाईजान वजू में कितना फर्ज है? वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान से दूसरे कान तक। नंबर 2 दोनों
बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे छोटे बच्चे आप सामीन के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे। देखिए माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद अब्दुल हक साहब अपने हाथों से इनाम से नवाज रहे हैं और इमाम साहब भी अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं। अब मैं इसके बाद अब इनके मामा साहब भी इनको इनाम से नवाजे हैं, बहुत ही अच्छे। अब मैं इसके बाद इब्राहिम आलम वलद मोहम्मद शेख मुमताज सरफराज आलम बिन सेंजर मियाँ को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपना मुकालमा हम सामीन के सामने पेश करे और हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे आप सामीन के सामने मुकालमा पेश कर रहे थे जिनको अभी सही तरीके से चलने का ढंग भी नहीं है। माशाअल्लाह ये बसीर आलम अपने हाथों से इनाम से नवाज रहे हैं और कमेटी के लोग भी अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत 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 शुक्रिया। माशाअल्लाह ये बसीर आलम अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके हाथ भर गए हैं, हाथ भर गए हैं, जेबों में डाला जा रहा है इनके। अब मैं इसके बाद मीर हसन हवारी बिन्त बरबल मियाँ, वकील आलम बिन लाल मोहम्मद मियाँ, मोहम्मद मुख्तार आलम बिन शाह मोहम्मद मियाँ को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और हम सामीन को अपने नाटक पेश करें और हम सामीन के अंदर एक जोश दिलाए और दिखाए कि वाकईतन नाटक कैसा होता है और हम सामीन के अंदर एक पुरखुलूस जोश दिलाए। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसके बाद दिल मोहम्मद हवारी बिन बरबल मियाँ, नजर आलम बिन झारुल देवान को दावत देता हूं कि वे स्टेज पे तशरीफ लाए और हम सामीन के अपने कलाम से मुनव्वर फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अरे चचा, भाई मोटरी गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चचा, अब बाजार गए थे कि आपका बच्चा नहीं है? बच्चे का तो हाल न पूछो, लड़का लड़की पोता पोती ये सब मिलकर 50 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्र राम की एको नाकाम की, यही हमारा हाल है। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या आप उनको दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये लड़का हाफिज व कारी बनेगा तो 2-3 हजार रुपयों में मस्जिद या मदरसों में नौकरी करेगा, 2-3 हजार रुपयों में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चचा, ये आपकी बहुत गंदी सोच है। हिंदी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलाना बनेगा तो नहीं खिलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। ये चचा कर रहे हैं हाफिज वकारी 2-3 हजार रुपये पर नौकरी करते हैं। मौलाना साहब, ये क्या खाएंगे और भी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब जरा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अक्सर लोगों के यही सोचे कि हाफिज वकारी खा कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है आपकी, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेटों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि हाफिज कारी भूखा मर रहा है या खुदकुशी कर रहा है या बेकार का घूम रहा है? हर जगह उसकी इज्जत होती है। कोई बीए पास करके घूम रहा है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी नहीं चल रही है, कोई वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चचा ऐसा है कि नहीं? हाँ हाँ मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे मेरे पोते कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? सुनिए चचा, अगर आपने दीनी तालीम दो होती तो ऐसा हरगिज नहीं होती। आपके कहना मानते और आपकी खिदमत करते। मस्जिद में यही पढ़ाया जाता है, माँ की कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ कुछ आया। अरे चचा, दिन के बारे में कुछ मालूम हो? हाँ हाँ, क्या तुम अकेले ही मुसलमान हो? तो बताइए गुस्ल में कितनी फर्ज है? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन या बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा या बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार के कल पर जाना, नंबर 6 सतर को छुपाने के लिए चट्टी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खाला जाना, नंबर 9 वजू करके जुम्मा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 ठंडी में गर्म पानी का होना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए चचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं है बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 रोजा ना हो तो गरारा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरी बदन पर इतना पानी बहाना कि एक बाल की बराबर सूखा ना रहे। हाँ बेटा, ये तो कम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे, तुम कहाँ से जाने। अच्छा बेटा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या आपका मालूम नहीं था? छिपहर माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3 बड़ा जमंगलापुर मस्जिद में इल्म हासिल किया हूँ। अच्छा बेटा बताओ, उस मस्जिद में क्या क्या पढ़ाया जाता है? उस मस्जिद में कुरान शरीफ, हिंदी, उर्दू, अरबी पढ़ाया जाता है। इंशाअल्लाह मैं भी आपके मस्जिद या मदरसों में अपने बच्चे या बच्ची को पढ़ने के लिए भेजूंगा, वो भी हमारे खिदमत करने वाले बनेंगे। अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको अपने इमाम साहब अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेटी के लोग भी अपने हाथों से इनाम नवाज रहे हैं। अब मैं इसके बाद अब्दुल कैस वलद मोहम्मद नईमुद्दीन मियाँ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम सामीन के सामने अपनी तकरीर पेश करें।
और महफिल में चांद चांद लगा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम व अला आलिहि। मोहतरमी अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मोहतरम हजरात, अकाबिर दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी के पसंद नहीं, सब तारीख में महाताब, अंधेरे कमरे में कमकमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी चीज है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाकया ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और अनपढ़ हो, मुसलमान और जाहिर रहे, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयां की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करुल उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, मोहतरम दोस्तों, इल्म से क्या मुराद है? क्या दुनियावी इल्म या आखिरवी इल्म? वाकया यह है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। ये इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज, ला व लश्कर, ईमान व दौलत वाकया उसे इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हसूल के लिए सरगर्म रहे। मोहतरम दोस्तों, वाकया यह है कि अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है, तो आप इल्म के हसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें, उसी में कामयाबी है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। किसी शायर ने कहा है, अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर, जो तेरा है वो खुद तेरे पास आ जाएगा। ऐ इंसान, हर रोज उसे पाने की कोशिश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। ऐ इंसान, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कमरुल मियां सेक्रेटरी साहब अपने हाथों से इस बच्चों को भी इनाम से नवाज रहे हैं। अब मैं इसके बाद रियाज अहमद वलद मोहम्मद नईमुद्दीन मियां को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरह तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चुकली जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेशक यह ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम
बंदे टके असूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स व कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं, तो बेशक यह ख्याल आता है कि उस अजीम कायनात का कोई हाकिम है, कोई है जिसे किसी की उनकी जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, कहीं का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम उस अफे ढंग से न चलता। लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन व आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वह दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे के कई सदर नहीं होते, तो भला उस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस हो सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ ना कहेंगे? बस माशाल्लाह, सायरा खातून और मुहर्रम मियाँ ये भीसवा के लोग हैं। जलसे के लिए इन्होंने कुछ पैसा दिया है जो मैं अध्यक्ष साहब के हवाले कर दे रहा हूँ। बस शुएब, लास्ट एक लड़का है मोहम्मद शुएब इब्ने मोहम्मद असलम, आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। ये जलसा के लिए है, सायरा खातून और वो दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अवजद व अफना अफकर व अगना व जअल ज़कात लिल्लज़ी असास व मवना व सलात वला मुहम्मद मुस्तफ़ा शहीदिही वरा व अला आलिही व असहाबिही मखसूसिन बिल इल्मिही तक़वा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला वइलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यअतूना ज़कात व हम बिल आखिरति हुम काफिरून। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा यह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं करते और आखिरत के मुनकिर है। पहले यह समझ ले कि ज़कात किसे कहते हैं। कई मुसलमान के पास मुकर्रर मिकदार या माल व दौलत या तजारत का सामान हो तो वह हर साल हिसाब कर निकाले और अपने इस दौलत या तजारत का 40वां हिस्सा गरीबों या मोहताजों को दे। बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो तौफीका की किताब देखें। मोहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपने गर्दो पेश पर एक जाहिर नज़र डालें तो आप यहाँ देखेंगे कुछ फकीर कुछ खाते पीते हैं और कुछ सहारे वाले हैं और कुछ यतीमों वसीर हैं। आपके पड़ोस में, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन यौम ईद है और हर रात से बारात, और कुछ बेचारे दो रोटी को मोहताज है। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा, कोई अंधा है तो कोई बहरा, जिनके पेट खाली और बदन पे कपड़ा भी नहीं। आप ही जरा सोचे कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। सलाम आया, इसने इनकी तरफ भी खास तवज्जो की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितना भी नबी आए हैं, बाद में किसी को दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, आपका नाम क्या है? भाईजान, हमारा नाम दिलवाद हवारी छिपरमन गावलिका वार्ड नंबर 3 जमंगलापुर मेरा घर है। मैं बीरबल मियां का लड़का हूँ। भाईजान आप क्या पढ़ते हैं? भाईजान, मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। भाईजान, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? इंशाअल्लाह आप सवाल कीजिए, आपका सवालों का जवाब मैं पूरा दूंगा। औरतों कितने कपड़े में कफनाना सुनाते हैं? औरतों को 5 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। नंबर 1 कुर्ता, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 सरबंद, नंबर 4 चादर, नंबर 5 सीना बंद। जो बच्चा माँ के पेट से मारा हुआ पैदा, उसके लिए कफन के क्या हुक्म है? जो बच्चा माँ के पेट से मारा ही पैदा होते होकर जिंदगी कोई अलामत नहीं पाई गई,
उसको भी इसी तरह नहलाओ, लेकिन कायदा के माफी कफन न दो, बल्कि किसी एक कोटे में लपेट कर दफन कर दो और नाम भी उसका कुछ ना कुछ रख देना चाहिए। मर्दों कितने कपड़े में कफनाना सुनाते हैं? मर्दों को 3 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। नंबर 1 कुर्ता, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 चादर। नाबालिग लड़का का दुआ क्या है? नाबालिग लड़का के यह दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरताऊ वजअलहु लना अजराऊ वजुखराऊ वजअलहु लना शफीआऊ व मुशफ़ा। नाबालिग लड़की का दुआ क्या है? नाबालिग लड़की की यह दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरताऊ वजअलहु लना अजराऊ वजुखराऊ वजअलहु लना शफीअताऊ व मुशफ़ा। मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मिट्टी देते वक्त यह दुआ पढ़ते हैं, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जनाजे में बालिग मर्द व औरत की कौन सी दुआ है? जनाजे में बालिग मर्द व औरत की यह दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान। जज़ाकमुल्लाहु खैरा जज़ाक। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आपके लिए मैं इजाफा आता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए, दिल हसन हवारी इब्ने बिरबल मियाँ आइए और अपने तकरीर को रखिए मुख्तसर अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनु व ला नुसल्ली करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदहू बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, शामिने कराम, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम और दूर दराज से आए हुए मेरे माँ और बहनें, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुस्फिक उस्ताद मुहतरम हजरत हाफिज वक़ारी रज़ी अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने लब कुसाई का जुर्रत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की अजीब बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की अजीब बरकतें हैं। चुनांचे इस नाम के लेने पर बंदे को ईमान के दौलत मिलता है। चुनांचे इस नाम के लेने पर बंदे को ईमान के दौलत मिलता है। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी आदमी ने कलमा यूं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह रहीमु या ला इलाहा इल्लल्लाह रहमानु, तो उलमा फरमाते हैं कि उसके ईमान की तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि यह नाम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि यह नाम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे रऊफुर रहीम, ये लफ्ज अल्लाह ताला ने औरों के लिए भी इस्तेमाल किया। ये लफ्ज अल्लाह ताला ने औरों के लिए भी इस्तेमाल किया। तो अगर सिफाती नामों के साथ कलमा पढ़ेंगे तो उसके ईमान की तस्दीक नहीं की जाएगी। हाँ, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा, जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा, बंदे को ईमान की दौलत तब नसीब होगी। बंदे को ईमान की दौलत तब नसीब होगी। कैसा अजीब नाम है, कैसा अजीब नाम है। इस नाम को सुनकर बंदे को ईमान की दौलत मिलता है।
इस नाम को सुनकर बंदे को ईमान की दौलत मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां अपने दोस्तों का तज़किरा किया या दोस्ती का तज़किरा किया, वहां सिफाती नाम इस्तेमाल करने की बजाय जाती नाम इस्तेमाल किया। वहां सिफाती नाम इस्तेमाल करने की बजाय जाती नाम इस्तेमाल किया। इरशाद फरमाया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो चाहे अपनी दोस्ती की बात कहनी थी तो परवरदिगार आलम अपने सिफाती नाम इस्तेमाल करने की बजाय जाती नाम इस्तेमाल फरमाया। अपने सिफाती नाम इस्तेमाल करने की बजाय जाती नाम इस्तेमाल फरमाया। अजीब मजे की बात, आजान का शुरू भी अल्लाह के नाम से और आजान का इख्तिताम भी यानी खत्म भी अल्लाह के नाम से। मुअज्जिम शुरू में कहता है अल्लाहु अकबर और आखिर भी ला इलाह। तो अल्लाह के नाम से इब्तिदा और अल्लाह के नाम से इंतहा। इक़ामत की भी इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से और इंतहा अल्लाह के नाम पर। चुनांचे अक़ामत अल्लाहु अकबर से शुरू की और ला इलाह पर ख़त्म करते हैं। इक़ामत अल्लाहु अकबर से शुरू की और ला इलाह पर ख़त्म करते हैं। तो नमाज की इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से और इंतहा अल्लाह के नाम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अल्लाह के नाम से अजान का इब्तिदा है, अल्लाह के नाम पर अजान का इंतहा है। अल्लाह के नाम से इक़ामत की इब्तिदा है, अल्लाह के नाम पर इक़ामत की इंतहा है। अल्लाह के नाम से नमाज की इब्तिदा है, अल्लाह के नाम पर नमाज की इंतहा है। मालूम हुआ कि हर चीज के अव्वल व आखिर अल्लाह ने इसी नाम को पसंद फरमाया। इस नाम की बरकतों का अंदाजा लगाइए। हदीस पाक में आता है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है जब भी तुम मेरे बंदों में से मेरे नाम सुनोगे तो 40 साल सूर को फूकने में ताखीर कर देनी है, यानी देर कर देनी है। जब आखिरी बंदा जब अल्लाह का नाम कहने वाला होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम नाम सुनेंगे, उसके 40 साल इंतजार करेंगे। है कोई अल्लाह का नाम पुकारने वाला? जब कोई भी नहीं होगा तब सूर फूकेंगे, तब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा फरमाएंगे। इसीलिए हमें और आपको अल्लाह का नाम जपें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे परेशानियों को ज़रूर दूर फरमाएंगे। इसी बातों पे मैं अपने बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरी दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब, इनको इनाम से नवाजा जा रहा है। अब मैं इसके बाद फुलजहां खातून बिनते नौशाद मियाँ, रुखसाना खातून बिनते मनोहर गद्दी को दावत देता हूँ कि वह स्टेज पे तशरीफ़ लाए और अपने मुकालमा हम सामिईन के सामने पेश करें।